ट्री एल्गोरिथम इन मशीन लर्निंग। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम जो होती है मशीन लर्निंग के अंदर एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम होती है, जिसका यूज हम लोग बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन दोनों टास्क के लिए करते हैं। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए डिसीजन ट्री का यूज करते हैं। कब करते हैं? जैसे मान लीजिए आप एक मेडिकल फील्ड के अंदर काम करते हैं और आपके सामने डेली बेसिस पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और हर एक पेशेंट की सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग आपको डिजीज को प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा बीमारी हुआ है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग डिसीजन ट्री का यूज करते हैं। या आप फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, जैसे मान लीजिए क्रेडिट रिस्क हो गया या स्टॉक प्राइसेस है, इसको आपको प्रोटेक्शन करना है। कस्टमर सेगमेंटेशन या आप किसी ई कॉमर्स साइट पे या किसी शॉप पे अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कस्टमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको एक सेगमेंटेशन करना है, यानी एक ग्रुप बनाना है कि ये आइटम को परचेस करेगा या नहीं करेगा। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिसीजन ट्री एल्गोरिथम का यूज करते हैं। कब? जब हम लोग ये कार्य मशीन के थ्रू करते हैं। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं। सबसे पहले हमारी होती है रूट नोड। रूट नोड क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द ट्री रिप्रेजेंटिंग इंटायर डेटा सेट। ये जब हम लोग ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, डिसीजन ट्री बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रूट नोड, जो क्या करता है, इंटायर डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड हमारी होती है इंटरनल नोड। इंटरनल नोड जो होती है रिप्रेजेंट करती है डिसीजन रूल या जो टेस्ट फीचर होता है उसकी एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करती है। ब्रांचेस जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करती है आउटकम ऑफ द टेस्ट। जो चीज हमने टेस्ट किया उस टेस्ट का जो आउटकम आने वाला है वो हम लोग यहाँ पे ब्रांचेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। लीफ नोड या टर्मिनल जो होता है ये लास्ट में आता है, ये रिप्रेजेंट करता है फाइनल डिसीजन या प्रेडिक्शन को, या आप बोल सकते हैं आउटपुट को। फॉर एग्जाम्पल, ये डिसीजन ट्री किस तरीके से काम करता है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझे तो हम बहुत ही बेटर तरीके से समझ पाएंगे। हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, प्रिडिक्टिंग वेदर अ कस्टमर बाय अ प्रोडक्ट और नॉट। हमको करना क्या है, एक कस्टमर है जो किसी शॉप पे जाता है। अब वो शॉप पर गया, वो सामान को परचेस करेगा या नहीं करेगा, हमको इसकी बिहेवियर के अकॉर्डिंग करना क्या है, प्रोडिक्शन करनी है, यानी एनालिसिस करना है कस्टमर को। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये जो हमारी ट्री का जो हमने ये फर्स्ट नोड क्रिएट किया है ये हमारी रूट नोड होता है और ये क्या करता है, टोटल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन को क्रिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कस्टमर है, हमने उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग देखा कि कस्टमर का अगर इनकम 70% से एबव है, अगर यस हुआ तो ये हमारी जो ब्रांच है, ये जो लाइन है ना, ये एक्टिवेट होगी। इस लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रांचेज, यानी ये हमारी ब्रांचेज है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर यस होगा तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या उसका एज जो है 40 से अबव है। अगर यस होगा तो हम फिर यहाँ पे चेक करेंगे क्या वो प्रीवियस में कोई सामान परचेज किया है। अगर परचेज किया है तो फाइनली हम यहाँ पे प्रिडिक्शन करेंगे कि कस्टमर जो है वो परचेज करेगा। तो कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है डिसीजन ट्री का। अब अगर यहाँ पे कस्टमर का इनकम 70% से कम है, नो हो गया, तो इसका एज चेक करेंगे। एज हमारा क्या है, इसका एज भी कम है, तो यहाँ पे फाइनली क्या आया, आंसर आया हमारे पास नो, यानी कि कस्टमर जो है वो आइटम को परचेस नहीं करने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे जो हमने चेक किया है, एक बार टेस्ट किया है कि एज अगर 40 से छोटा हो गया, नो हो गया, तो भी ये क्या करेगा, आइटम को परचेस नहीं करेगा। तो फाइनली ये जो हमारी लास्ट जो नोड होती है जिसको हम बोलते हैं लीफ या टर्मिनल नोड बोलते हैं, ये हमारी क्या करती है, आउटकम को शो कराती है इस डिसीजन ट्री के थ्रू। समझ में आ रहा है? तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, आउटकम्स आते हैं। अब ये जो होती है ये रूट आपके नोड्स होते हैं और ये हमारी जो ब्रांचेज है यहाँ से चली हुई है, यहाँ से हमारी ब्रांचेज है चली हुई है। और ये जो हमारी होती है यहाँ से इन दोनों की बात करें, ये दोनों हमारी टर्मिनल नोड्स होती है। लास्ट में जो हमारी होती है लीफ या सॉरी, ये हमारी जो होती है इंटरनल नोड होती है, इंटरनल नोड, और लास्ट में जो हमारी होती है लीफ या टर्मिनल नोड्स होती है। तो ये ओवरऑल क्या है, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है जो हमारी मशीन लर्निंग के अंदर काम करता है। किसी भी कस्टमर की बिहेवियर या आपने यहाँ पे देखा मेडिकल फील्ड में डायग्नोसिस करना है, डिजीज को एनालिसिस करना है सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग यहाँ पे मशीन को यूज कर लेते हैं। मशीन इस डिसीजन ट्री का यूज करके
आसानी से क्लासिफाई कर पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।